हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, या जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, क्या वो मैसेजेस है, क्या वो बात है जो आपको वो बताना चाहते हैं या जिन पर आपको बेसिकली गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। गाइडेंस तो फॉर श्योर आपको यहाँ से मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पूरी रीडिंग कनेक्ट हो जाए, कुछ लोगों को कुछ हिस्सा कनेक्ट हो। तो जितना भी मैसेज आपसे कनेक्ट होता है उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय आप उनको क्या अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैसेज आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज आप पाइसेस मीन राशि वालों को देना चाहते हैं। क्या इम्पोर्टेंट मैसेज आप पाइसेस मीन राशि वालों को देना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट मैसेज आप आर्कएंजल सैंडलफोन, म्यूजिक, साउंड हीलिंग, पोइट्री एंड प्रेयर, ट्रुथ, पावर, टर्कोइज। ओके, 10 ऑफ एयर जो कि है 10 ऑफ सोर्ड्स, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। Embrace the change and expect things to get better now, recovering from an addiction. Okay, Pisces मीन राशि, connect with your roots, rituals. Grow within your current situation. My dear Pisces, Scorpio। एक कार्ड अभी और लेते हैं, थोड़ा सा मैसेज मुझे और चाहिए आपके लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, 4 ऑफ Swords, की, visit holy place। Uncode relationships, and last one है 7 of Pentacles। My dear Pisces, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए आर्कएंजल एरियल, नेचर। माई डियर पाइसेस मीन राशि, इस समय जो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, जो इस समय आपको अर्जेंट सुनने की ज़रूरत है, वो है हीलिंग। आपको डिवाइन बता रहे हैं डेफिनेटली आप कुछ मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, कुछ आपके लाइफ में फिनिश हुआ है विद द 10 ऊर्जा। ठीक है, 10 ऑफ एयर जो कि 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा होती है, कि कुछ चेंजेस आपके जीवन में आए हैं, कुछ साइकिल, कुछ रिश्ते या फिर कुछ चीज़ें आपके जीवन में ख़त्म हुई हैं, जिनका स्ट्रेस आप लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कुछ बदलाव आए हैं, मे बी कुछ चेंजेस आपके जीवन में इस तरीके के हुए हैं अभी कि आप उन चेंजेस से ना अभी थोड़ा स्ट्रेस की ऊर्जा में हो। ओके, कुछ हो सकता है कुछ लोग आपके जीवन से निकल गए हैं, कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आई है, कुछ चीज़ें आपको दिखाई दी हैं। ओके,
जिससे कि आपके अंदर और आपकी जीवन शैली में भी हो सकता है, आपके सराउंडिंग्स में भी हो सकता है बदलाव आए हैं। ओके, और इन बदलावों से थोड़ा सा यहाँ पर आप स्ट्रेस की ऊर्जा में मुझे नज़र आ रहे हो, और आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं ये जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, इनमें आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, इनमें आपको लोअर वाइब्रेशंस में नहीं जाना है। इस समय आपको सिर्फ अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में आपको ग्रो होना है। कहाँ से? अंदर से। ओके, ये सिचुएशन आपके जीवन में जो आई है ये आपको अंदर से ग्रो करने आई है। आप अंदर से मतलब अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त में। तो कोशिश कीजिए इस समय आप जितना हो सके मेडिटेट करें, जितना हो सके अपने आप से कनेक्ट हों, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दूसरों से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं। इस समय आप अपने आप में ही खुश हैं, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये जो भी टाइम पीरियड है ना आपका, इस समय आपको अपने ऊपर फोकस करना है, इस समय आपको अपनी हीलिंग करनी है। कोशिश कीजिए इस वक्त में आप कोई म्यूज़िक सुने। म्यूज़िक, यहाँ पर मैं लिरिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, बिना लिरिक्स के जो मेडिटेटिव म्यूज़िक होते हैं वो आप सुनिए, ठीक है। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके मन को शांत करने में, आपको रिलैक्स करने में, आपको अपने खुद के साथ कनेक्ट करने में आपकी बहुत मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पर ना आप चीज़ों की में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में हुई है पाइसेस, आप में से कुछ लोगों के लिए, कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, कुछ जैसे कि मैंने बोला कि कुछ ट्रुथ रिवील हुआ है, कुछ लोगों की सच्चाई हो सकती है, कुछ सिचुएशंस की सच्चाई हो सकती है कि आप जैसा सोच करके चल रहे थे वैसी चीज़ें उस तरीके से नहीं चली हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने जैसे किसी पर्सन को लेकर के माइंड में बना रखा था कि ये इंसान ऐसा है, वो वैसा नहीं निकला, ठीक है। इन अ पॉजिटिव, मुझे तो नेगेटिव सेंस में ही लग रहा है, बाकी सबके लिए अलग अलग ये मैसेज है। बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं ना, जब आप अपनी इनर विजडम से, इनर विजडम क्या होती है, जो आपके अंदर अंतरात्मा है, जब आप उनसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत वाइज हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत विजडम है आपके अंदर। ये विजडम किस तरीके की विजडम की बात कर रही हूँ, जैसे कि अब मैं यहाँ पर अगर आपको मैं बोलूँ, यहाँ पर अगर मैं किसी को बोलूँ कि आपके जीवन में अगर कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, चाहे आपको लग रहा हो कि उस इंसान ने आपके साथ चीट किया है, पर यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि उसकी वो इंटेंशंस नहीं रही, ठीक है। ये आपका पिछले लाइफ टाइम का कर्मा था, वो आपका इक्वल हुआ है, यहाँ पर वो आपका बैलेंस हुआ है। पिछले लाइफ टाइम में आपने उस पर्सन के साथ ऐसे करा, तो इस लाइफ टाइम में वो पर्सन आपके साथ ऐसे कर रहा है। अब सभी लोग उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे, सभी लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, वो कहेंगे ये क्या बातें हैं, ये कोई बात है कि हमने पिछले जन्म में करा है, पिछले जन्म का तो हमें भी याद नहीं है। लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ कि आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, ताकि आप इसकी सच्चाई को समझ पाएँ, इसको सही वे में आप समझ पाएँ कि आपकी लाइफ में ये जो भी चीज़ें हुई हैं, ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन से गई है, या ये जो भी सिचुएशन से बेसिकली आप निकल रहे हो, ये किस रीज़न से हुआ है, उसके लिए आपको अपने अंदर की विजडम से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस लेवल से इन सिचुएशंस को समझ पाओगे, तभी आप उस हायर पर्सपेक्टिव से, उस स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को समझ पाओगे। अदरवाइज़ आप भी सबकी तरह यही बोलोगे कि ये कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती। समझ रहे हो, मैं अभी की बात करता हूँ या मैं अभी की बात करती हूँ, मुझे अभी का पता है, मुझे पिछले जन्म का नहीं पता। ये तो चीज़ों को टालने वाली बात होती है। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, वो ये बोलते हैं अच्छा आप तो चीज़ें टाल रहे हो, आपको नहीं पता है, आप चीज़ें टाल रहे हो, ठीक है ना, कि आपने उसको पिछले जन्म में ऐड कर दिया। लेकिन नहीं, इस लाइफ टाइम में हमारे लाइफ में कौन से लोग आएंगे, क्या सिचुएशंस होंगी, कितने लोगों से हम किस तरीके से डील करेंगे, वो हमारे साथ क्या बिहेव करेंगे, वो सब चीज़ें पिछले लाइफ टाइम से कनेक्टेड होती हैं। हम एक दूसरे से कर्मा जो है इक्वल करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं, ठीक है। अभी वो अच्छा, सभी के साथ बुरे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अच्छे की भी बात हो रही है, ठीक है। तो आपको बेसिकली उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। अब वो उस लेवल वाली समझ के लिए आपको अपने आप से, अपने अंदर बैठे उस डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तभी आप उस विजडम को अनलॉक कर पाएंगे। अनलॉक मतलब उसे खोल पाएंगे, उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, तभी आप चीज़ों को उस प्रोस्पेक्टिव से समझ पाएंगे। इस समय में भी पाइसेस आप अपने
स्टेबिलिटी को लेकर के हो सकता है, फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, मटेरियल लाइफ को लेकर के हो सकता है, रिश्तों को लेकर के हो सकता है। बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा फियर में जी रहे हैं कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरे आगे की लाइफ कैसे रहेगी, मेरे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। बहुत मतलब मुझे यहाँ पर फियर नज़र आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में इस समय। आप बहुत ज़्यादा ना फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ अपने रूट से कनेक्ट होएं, अपने रूट चक्रा पर काम करें, ठीक है। आपका रूट चक्रा यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तभी आप एक न्यू बिगनिंग अपने जीवन में कर पाएंगे, क्योंकि 10 के बाद तो न्यू बिगनिंग ही होती है। 10 जब कुछ सब कुछ ख़त्म हो जाता है तभी एक नई शुरुआत होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना, आपका पावरफुल होना बड़ा ज़रूरी है, आपका फियरलेस होना बहुत ज़रूरी है। आप एफर्मेशंस का भी यूज़ कर सकते हो। आई एम फियरलेस मतलब कुछ ना कुछ रिचुअल्स आपको बेसिकली परफॉर्म करने हैं। गाया से कनेक्ट हुई यहाँ पर आपके पास आपके लिए यहाँ पर ये जो मैसेज भी आया है, ओ माय गॉड 2 टाइम है आपके लिए। देखिए आपको म्यूज़िक से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, कनेक्ट विद म्यूज़िक। और यहाँ पर गाया की एनर्जीज है कि आपको नेचर से, प्रकृति से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रकृति के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाइए, तभी आप उस लेवल से चीज़ों को समझ पाएंगे माय डियर, तभी आप उस लेवल से चीज़ों को समझ पाएंगे। अदरवाइज आप इस सिचुएशन को रिकवर नहीं कर पाएंगे। अभी समझ रहे हो, इससे उभरने में आपको वक्त लगेगा। इस सिचुएशन को बेसिकली ये जो भी बदलाव आपके जीवन में आए हैं, जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं, उनको समझने में, एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत होगी। ओके आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। और इस समय आपको और कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो हो रहा है उसे होने दो पाइसेस। जो चीज़ें आपके जीवन में अभी रिसेंटली हो रही हैं ना, उनके साथ खींचातानी मत करो। ये एक ना ट्रुथ है ज़िंदगी का। अगर ज़िंदगी में चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई फ़िलासफ़र नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ आपको, ये नेचुरल और ये जांची हुई चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ें, आपकी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस अगर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो उसमें सरेंडर करना सीखिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट करने का मतलब यही होता है कि आपको अपने अंदर डाउट नहीं लाने, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स करके ये भी बोलते हैं कि हमने तो सरेंडर कर दिया था फिर भी हमारे साथ कुछ अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर डाउट है, आपने पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करा है। सरेंडर मतलब सिर्फ नाम से ही सरेंडर नहीं हो जाता है, आपको फिर मेंटली भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होता है कि येस डिवाइन, मैंने आपको समर्पित कर दिया, अब इसमें मुझे टेंशन नहीं है, मेरी तरफ से जो एफर्ट्स होने चाहिए वो मैं करूँगा, बाकी आप देखना, मुझे उसके रिजल्ट की टेंशन नहीं है, ठीक है। और बोला है तो आपको मन से उस पर फोकस भी करना है, आपके अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और अंदर ही अंदर आप टेंशन ले रहे हो, तो वो सरेंडर नहीं है, ठीक है। आपने उसको अभी छोड़ा नहीं है, आप अभी उसको पकड़ के बैठे हो। और काम करने की बात क्या हो रही है यहाँ पर, आपके लिए काम करने का मतलब यही है कि अपने आप से कनेक्ट हुई। इस समय ना कुछ ऐसा करो पाइसेस, देखो यहाँ पर ना कोई बाहर से इंसान नहीं आएगा आपको पुश करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए। डिवाइन ही यहाँ पर आपको वो एक इशारा दे रहे हैं कि आप खुद ही हैं जो अपने आप को हील कर सकते हैं, आप खुद ही हैं जो अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। हायर पर्सपेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, बेसिकली पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेट करिए, ठीक है, अपने मन को शांत कीजिए और वो काम कीजिए जो आपको करना बड़ा पसंद है। दोबारा से कनेक्ट विद योर रूट्स की बात हो रही है ना, तो दोबारा से मैं कहूँगी कि जो आपको बचपन में चीज़ें करना बहुत पसंद थी, जो आप बचपन में करना पसंद थे, वो चाहे मैं कहूँगी कि कार्टून मूवीज़ देखना ही क्यों नहीं हो, कोई इट्स ओके, कोई आपको देख करके हंस रहा है कि इतने बड़े हो गए तुम अब भी कार्टून्स देख रहे हो, कुछ भी है, मैं देखना पसंद करती हूँ। तो कहने का मतलब कि उसकी कोई एज नहीं होती। आपको किससे खुशी मिल रही है, आप किस चीज़ से बहुत खुश हो, वो डिपेंड करता है। आपकी किससे एनर्जीज लाइट होती हैं, आप कब हाई वाइब्रेशन में, किस चीज़ों से हाई वाइब्रेशंस में टैप इन करते हो, किस चीज़ से आपकी एनर्जीज शिफ्ट करती है, वो इम्पॉर्टेंट है। आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा काम करना जो आपके मेंटल स्ट्रेस को ना, उसको बिल्कुल डाइवर्ट कर दे। बिल्कुल मतलब देखिए,
अगर आप इसी सिचुएशन के बारे में सोचते रहोगे तो आप एक बार बताइए, नेगेटिव सोचने से होगा कुछ नहीं। ओके, नेगेटिव सोचने, ये मेरी तरफ से गाइडेंस नहीं है, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रही है। ओके, तो वो आपको यही बोल रहे हैं कि नेगेटिव सोचने से चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाएंगी। तो इससे अच्छा यही है कि आप किस तरीके से पॉजिटिव हो सकते हैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। बाकी सिचुएशन को जो है उनके हवाले आपको कर देना है, ठीक है। इस समय हो सके तो आप देखिए, जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ आप किसी वेकेशन पर जा सकते हैं। आप अकेले जाना चाहते हैं तो अकेले भी जा सकते हैं, अकेले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अपने साथ कनेक्ट होने में आपको मदद मिलेगी। मतलब थोड़ा ना अपने अंदर टैप इन करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, अपने अंदर जाने की आपको ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा से आपको यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, वो इंसाइट, वो मैसेज, वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर तभी मिलेगी। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने फ्यूचर को लेकर के ना ज़्यादा घबराओ मत। इस समय आप नेगेटिव सोच करके ब्लॉकेज भी क्रिएट मत करो। ओके, जो भी सिचुएशन है, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है पाइसेस, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बट इस राइट नाउ की एनर्जी में, इस समय में आपको पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है। आपको यही सिखाया जा रहा है कि ऐसे टफ सिचुएशन में आपको काम कैसे होना है, आपको शांत कैसे होना है, आपको कूल कैसे रहना है, आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई कैसे रखना है। सरेंडर किसे कहते हैं, सरेंडर की ऊर्जा में आना किसे कहते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ रिश्तों को, कुछ नेगेटिव रिश्तों को आप अपने दिमाग में भर के बैठे हुए हो। भले ही फिजिकल फॉर्म में वो रिलीज हो चुके हैं आपके जीवन में, लेकिन मेंटली अभी भी अटके हुए हैं बहुत ही बुरी तरीके से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जीज भी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ उन्हें माफ़ करो, और यही आपकी आज़ादी का भी एक रास्ता है, आपका सीक्रेट है कि आप अपनी लाइफ में इन सिचुएशन से कैसे फ्री हो पाओगे, आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे, आप सही जगह कब पहुँच पाओगे, ठीक है। और जिसे कहते हैं कि गुड राइट थिंग्स को आप कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट पाथ पर कैसे आ पाओगे, जब तक आप इस ऊर्जा को रिलीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, हो ओपन प्रेयर कीजिए, बहुत पावरफुल है, बहुत पॉजिटिव है। आप उसको रात को सोने से पहले 15 मिनट डेली कीजिए, आपको उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको विजिबल होंगे उसके रिजल्ट्स। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, पेशेंस रखना, आपको अपने ऊपर काम करना है और पेशेंस रखना है। इम्पेशेंट होंगे आप, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करोगे कब होगा, अभी तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला, तो फिर वो काम नहीं है, समझ रहे हो। पेशेंस रखो। इनर वर्क जो करते हैं ना, उनके लिए उनको थोड़ा वक्त देना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि अभी कुछ करा, अभी कोई पोटली उठा करके अपने पास रख ली, मैजिक हो गया, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विजिट हॉली प्लेस, किसी हॉली प्लेस पर, कोई टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू, चर्च, या फिर किसी ऐसी मतलब जगह पर जहाँ कुछ ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हो सकते हैं, ठीक है, हाई वाइब्रेशनल प्लेसेस हो सकते हैं, वहाँ जाने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। उससे आपका हार्ट चक्रा हील होगा, आप बैलेंस में आओगे, आपका माइंड बॉडी स्पिरिट जो है वो बैलेंस होगा, दोबारा से आप जिसे कहते हैं ना अपनी ऊर्जा में टैप इन कर पाओगे, अपने आप से कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। और थोड़ी सी ना प्रोटेक्शन भी लेकर के चलिए आप। प्रोटेक्शन इन द सेंस आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसे लोगों से आप डील करते हो, कैसी वाइब्रेशंस आप कैच करते हो, ठीक है। लोग आपको क्या कहते हैं, उन कैसी चीज़ें आपके माइंड पे इफ़ेक्ट करती है, आपकी ऊर्जा पर इफ़ेक्ट करती है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिटैच होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कहीं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑफिस जाते हैं, अभी वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, किसी की ऊर्जा आपको नहीं भी पसंद है, फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ वो चीज़ मेरे पे आ रही है, तो तभी उसी वक्त ही कोड कट कीजिए, ठीक है। उसी वक्त ही उस पर्सन के साथ अपनी कोड कटिंग कर दीजिए, आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और आपके लिए यहाँ पर सॉल्ट बाथ लेना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मॉर्निंग में जाओ कहीं पर भी, सॉल्ट बाथ, या नहीं भी जाओ, इवन घर पे भी हो, तो आपको सॉल्ट बाथ तो लेना है, सी सॉल्ट डाल करके आप नहाइए, ठीक है। और दूसरा, जब आप रात को घर आते हैं वापस, तो तब भी नहा लीजिए, ठीक है। वो आपके ऑरा को, आपकी ऑरा लेयर जो होती है उसको क्लींस कर देगा, ठीक है।
यस। और आपको डिवाइन यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि भाई ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप चाहते हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। थोड़ा वक्त लगेगा, अपने आप को पॉजिटिव करो। आपके माइंड में कोई न्यू आइडिया है पाइसेस, तो उस पर फोकस करो, अपनी क्रिएटिव साइड के साथ कनेक्ट हो जाओ, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करो, अपने आप से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। इस चीज़ पर फोकस अभी मत करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी चीज़ का बैगेज आप लेकर के चल रहे हो, कोई रिश्ता है या फिर जो भी चीज़ है, ये जो भी टेंशन आप लेकर के चल रहे हो ना माइंड में अपने, प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दो। ओके, बस अपने ऊपर फोकस कीजिए। साउंड हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी है, साउंड हीलिंग कीजिए। साउंड हीलिंग देखिए, अब स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि आप किसी के पास जा कर के भी आप हीलिंग करा सकते हो, किसी अच्छे हीलर के साथ। मैं नहीं करती हूँ, मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है। दूसरा, आप यूट्यूब पर, आजकल हर कोई हर जगह नहीं जा सकता है और ना ही अवेलेबल होता है कोई, तो आप जो है यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे साउंड हीलिंग, तो वो एक आपने साउंड, वो बॉल्स देखे होंगे, बॉल्स होते हैं ना साउंड वाले, वो वाली हीलिंग म्यूज़िक होता है, आप उसको सुनेंगे, उससे भी आपकी हीलिंग होगी। इस समय साउंड के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, म्यूज़िक, साउंड, ठीक है। अभी वो रेन साउंड हो सकता है, पानी का, नदी का हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ भी जो आपको कनेक्ट कर रहा हो, बांसुरी का साउंड हो सकता है, कुछ भी। पर आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इस समय, आपका अपने साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर रेस्ट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है पाइसेस, ठीक है। अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखिए। हेल्थ के लिए, हेल्थ भी यहाँ पर फोकस में आ रही है। कुछ लोगों की यहाँ पर हेल्थ बहुत मुझे हेल्थ यहाँ पर अच्छी नहीं नज़र आ रही है। कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ है, कुछ लोगों की फिजिकल हेल्थ है। ओके, मुझे हेल्थ पे भी फोकस करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर कुछ आपको इश्यूज आ रहे हैं हेल्थ को लेकर के और आपको लग रहा है ना, अंदर से डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ उसको लेकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स अभी आपके लिए आए हैं यहाँ पर। फर्स्ट कार्ड ही आपका सॉलिट्यूड है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको अपने आप के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने आप से प्लीज़ कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, अकेला वक्त बिताइए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आप तभी समझ पाओगे। बाहर के शोर में रह करके आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे चीज़ों को कि आपके जीवन में हो क्या रहा है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। ओके, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स, या वहीं आपको शांति भी मिलेगी। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। ओ माई गॉड, आपके गाइड्स आपको यही बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, भाई ये पाथ आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो सकता है, ये पाथ आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि भाई मैं कहाँ आकर फंस गया या फंस गई, ये क्या मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। प्लीज़ आप बिल्कुल वहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए, आप कहीं नहीं भटके, आपके जीवन में कोई गलत नहीं हो रहा है, आपका जहाँ पर आप पहुँचोगे ना वो बिल्कुल परफेक्ट जगह होगी। डोंट वरी, आप हैप्पी हो जाओगे। अभी पेशेंस रखो, अभी ना डिवाइन के बनाए उस पाथ पर ट्रस्ट करो। ये जो भी ट्रांजिशन टाइम आपका चल रहा है ना, जिस पाथ पर आप अभी चल रहे हो, जो भी सिचुएशन बेसिकली आपके आसपास चल रही है, प्लीज़ उस पर ट्रस्ट करो। डिवाइन आपको ये बता रहे हैं। और अगेन ये देखो, बर्ड मैसेजेस की निशानी होता है, ठीक है, और यहाँ पर आउल है। जिस आप तब तक उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाओगे, तब तक उस डिवाइन के मैसेज को समझ नहीं पाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपनी विजडम से कनेक्ट नहीं होते। ओके, जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, आपको यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं, प्लीज़ मैजिक पर बिलीव कीजिए। कुछ बहुत बुरा भी अगर आपके जीवन में हुआ है या फिर कहीं आपने उम्मीद भी खो दी है कि यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है या फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी, नेगेटिव टॉक करना बंद कर दो, बुरा बोलना बंद कर दो, बुरा सोचना बंद कर दो। और जीवन में मैजिक होता है, यूनिवर्स होते हैं, डिवाइन होते हैं, जिन भी शक्ति को बेसिकली आप उनको नाम देते हो, अच्छी ऊर्जाएं होती हैं, दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, बस इस पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। वाओ, ओ माय गॉड, देखो, क्लींजिंग वाटर, यस, प्योरिफिकेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वही आपकी जिसे कहते हैं जीने की शक्ति को बढ़ाएगा, वही आपकी वाइब्रेशंस को जो है हाई करेगा, ठीक है। प्योरिफिकेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगेन देखिए, मिरेकल्स है भाई पाइसेस, यस, ऐसे ही आप यहाँ पर टैप इन नहीं किए हो तो इस मैसेज की गंभीरता को थोड़ा सा समझो। ऐसे ही तो आप इस वीडियो में टैप इन नहीं हुए हो, आपके लिए मैसेज है,
ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, और आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। और पाइसेस के लिए क्या मैसेज है? ओके, ओह अक्टूबर मंथ आया है, ओके प्लीज़, थैंक यू। ओके 2 महीने आए हैं यहाँ पर है के 2 फेसेस फ्रेंड। देखो मैंने आपको क्या बोला कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसे लोगों से आप डील कर रहे हो, लोग आपको क्या कह रहे हैं, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। या तो आप ऐसे लोगों से दूरी मेंटेन कर लीजिए या फिर उनसे कॉर्ड कट कर लीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। कॉर्ड कट ज़रूर कीजिए। और जब कोई आपको कुछ ऐसा बोलने लगे तो मैं कहूँगी, अगर देखिए कई बार क्या होता है फैमिली में भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि आपको उनकी बातें कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है, आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हो, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो आप उनको छोड़ नहीं सकते हो, राइट। तो आप ये कर सकते हो कि जब वो आपको कुछ ऐसी बात बोलें जो आपको पसंद नहीं है तो आप उस समय उठ कर चले जाइए, ओके। तो ये, या फिर कोई अपने लिए कोई अच्छा म्यूज़िक सुनिए जो आपको पॉजिटिव करे, ओके। तो कोई और, लेकिन यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहा है ना कैट का, ये यही है कि कोई आपके आसपास कोई दोस्त हो सकता है, स्पेसिफिकली यहाँ पर फ्रेंड है, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है जो 2 फेसेस है, जो आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन आपके पीठ पीछे वो बहुत बुरा है। वो आपको नेगेटिव, आपको गाइड भी कर सकता है, गलत राय भी आपको दे सकता है या फिर कुछ भी। तो प्लीज़ ऐसे इंसान से आपको बच कर के रहने की ज़रूरत है। आपके गाइड्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं, ओके। और ओके माय गॉड, मैं ये रख रही थी तो ये स्लिप हो गया और ये मैसेज आ रहा था यहाँ पर, जो कि है बियर का, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो एक बात है यहाँ पर, खास करके मुझे ये फ्रेंड को लेकर के भी नज़र आ रहा है, कोई दोस्त हो सकता है, ये 2 फेसेस पर्सन ही है आपके आसपास। अगर वो आपको आपसे हो सकता है आपको कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में बोले, आपकी खुद की मनी, या फिर आपसे बोरो करे, आपसे उधार भी ले सकता है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग चला करके दीजिएगा, क्योंकि कोशिश कीजिएगा कि नहीं दे, क्योंकि आप जो भी अपनी मनी जो भी आपने कमाई है, देखिए वो आप गलत दिशा में डाल सकते हो। तो इस समय किसी की राय मत लो, मैं तो आपको यही बोलूँगी कि किसी की राय मत लो, अपनी सूझबूझ के साथ ही आपको काम करना है। मनी मैटर्स जो है बहुत सोच समझ के आपको फैसले लेने हैं, ये आपके गाइड्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अक्टूबर मंथ आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक है, ओके। लेट्स सी, देखते हैं। और सितंबर एंड अक्टूबर, ये 2 महीने हैं माय डियर। अपने आप को थोड़ा वक्त दो, मुझे ऐसे लग रहा है चीज़ें अपने ट्रैक पर आ जाएंगी, चीज़ें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। यस पाइसेस, चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। नेचर से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना लो, अपनी मेडिटेशन करो, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अभी आपके लिए अर्जेंट मैसेज है, लेकिन इसको आपको कंटिन्यू करना है आने वाले समय में भी, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। इसको कंटिन्यू कीजिए। अक्टूबर तक जो है, अक्टूबर मंथ में चीज़ें जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। सितंबर मंथ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, ओके। तो टॉयज़ है यहाँ पर, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। यस, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, ज़्यादा ना आपको यहाँ पर एक सेकेंड गाइस, कुछ स्पीड नहीं पकड़नी है, भागना नहीं है, जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेने हैं। आपको बोला जा रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ो, क्योंकि आप अभी इस प्रोसेस में हो, हीलिंग प्रोसेस में हो, तो इस प्रोसेस में आपको भागना नहीं है, सोच समझकर अपने जीवन में फैसले लेने हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और कोशिश कीजिए, देखिए जो चल रहा है ना, डिवाइन के भरोसे भी चलने दीजिए, ठीक है। ओ वाओ ब्रिज सक्सेसफुली ओवरकम अ प्रॉब्लम। यस, मैंने आपको यहाँ पर बोला कि जिस भी प्रॉब्लम में आप अभी फंसे हुए हो ना, ये जो भी सिचुएशन आपको सता रही है, मेंटल स्ट्रेस है, कुछ भी है, आप इससे बाहर आ जाओगे, सक्सेसफुली बाहर आ जाओगे, इस पर जीत हासिल करोगे। पर यहाँ पर मुझे ब्रिज नज़र आ रहा है। इट्स लाइक कि थोड़ा आपको, थोड़ा नहीं कहूँगी, पूरी तरीके से आपको कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत है डिवाइन के साथ, ताकि आप अच्छे से मैसेज रिसीव कर पाओ, समझ पाओ इस प्रोसेस को। आपके लिए आपके गाइड्स बैठे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, ओके।
ये मे बी आप में से कुछ लोगों की तो अभी की ऊर्जा है, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ ना आपको कि कोई पर्सन है, आप अगर ये मैसेज आया है ना पाइसेस, मे बी आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोगों की इंट्यूशन यहाँ पर आपको बता रही होगी ओके ये वो पर्सन है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको तुरंत क्लिक किया है ना किसी के लिए, तो आप समझ जाइए ये वही है, डाउट मत कीजिएगा। तो उससे थोड़ा बच कर के रहिए, अपने पैसों को संभाल के रखिए, किसी के कहने पर कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, वरना वो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है। तो इस पर्सन से आपको बच करके रहने की ज़रूरत है। आपके लिए अर्जेंट मैसेज ये है, एंड रोमांस इज़ इन द एयर। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है गाइस, एक सेकेंड प्लीज़, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर लव लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर के और लव लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ हैं ना, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। वक्त लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, डिवाइन पर छोड़ दो, सरेंडर कर दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है वीडियो आपसे, कितनी गाइडेंस मिली है आपको, यहाँ से मिली भी है कि नहीं मिली है। एंड येस, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए, आप उनकी मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।